हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज, हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है एंड उसका नेचर एंड स्कोप क्या है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू, हम आज देखने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा मीनिंग, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, तो ये किसकी स्टडी है? पॉलिटिक्स की स्टडी है, ठीक है। एंड ये कितनी पुरानी है? एज ओल्ड एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब सोसाइटीज बनना स्टार्ट हुई थी, ह्यूमन सेटल होना स्टार्ट हुए थे, सिविलाइज्ड होना स्टार्ट हुए थे, उतनी पुरानी है हमारी पॉलिटिकल साइंस। एंड ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये बेसिकली क्या एग्जामाइन करती है, क्या देखती है? ये देखती है कि लोग कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे रूल्स बना रहे हैं, कैसे सोसाइटीज को चलाया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है पॉलिटिकल साइंस एग्जामाइन करती है। एंड नाउ यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल साइंस है, ये कैसे सारे पार्ट्स ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो सोशल रिलेशनशिप हो, चाहे वो एथिक्स हो। तो ये सब कैसे पॉलिटिकल साइंस से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंस लाई करती है। मतलब पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है, बी इट इकोनॉमी, बी इट कल्चर, बी इट एथिक्स और वॉट एवर इट इज। तो हमने क्या बोला बेसिकली कि ये कितनी पुरानी है एंड ये क्या एग्जामाइन करती है और कैसे इससे अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ इम्पैक्ट होते हैं। तो वो सब चीजें हमने यहाँ पर बात करी। नाउ पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, वो चीज हम समझते हैं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। तो अब ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया, दैट इज पॉलिस, जिसका मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट। तो अब पॉलिटिकल साइंस में स्टेट मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पर स्टेट मतलब है नेशन, द होल कंट्री, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। नाउ ये जो पॉलिटिक्स है, ये रेफर करता है उन सब चीजों से जो भी स्टेट या गवर्नेंस से रिलेटेड है। एंड पॉलिटिक्स में क्या देखा जाता है कि दैट हाउ पावर इज शेयर, कि पावर को कैसे शेयर कर रखा है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो, दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंटर के पास सारी पावर्स होती है एंड फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर एंड प्रोविंसेस के बीच में डिवाइडेड होती है पावर्स। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो है पावर्स डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स इसी चीज के साथ डील करता है कि कैसे पावर को शेयर किया जा रहा है, कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं एंड कैसे लोग और जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं टू शेप द सोसाइटी। तो ये तो हमने अभी थोड़ा सा ब्रीफ में देखा था मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें मेनली हमने पॉलिटिक्स वर्ड का क्या मीनिंग है उस पर मेनली फोकस किया। बट अब हम देखते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, दैट व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक्चुअल में किस चीज के साथ डील करती है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो वो चीज अब हम देखेंगे इन व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो ये क्या स्टडी करती है? स्टेट को एंड गवर्नमेंट को स्टडी करती है। मतलब किसी भी कंट्री को और उसकी गवर्नमेंट को जो है वो स्टडी करती है। अब यहाँ पे जब वो स्टेट और गवर्नमेंट को स्टडी कर रही है तो उसमें उनका सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, चाहे उसका ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे उसका स्ट्रक्चर हो, चाहे उसकी फंक्शनिंग हो, उन सभी चीज़ों को स्टडी करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को अगर कोई स्टडी करता है तो वो सारी चीज़ें देखेगा कि यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ का स्ट्रक्चर, कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, वो सारी चीज़ें देखेगा। यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसी है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है जुडिशरी, क्या है, सारी चीजें वो यहाँ पर कंसिडर करेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में ये सब चीजें भी कंसिडर की जाती है कि कैसे गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, मतलब वो कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कैसे लोग जो है गवर्नमेंट के प्रोसेस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये सारी चीजें रिलेटेड टू स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द पीपल, ये सब कहीं ना कहीं स्टडी किया जाता है। तो वो चीज हमने बोला इन द पॉलिटिकल साइंस, ठीक। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब था, उसकी क्या डेफिनेशन थी। तो पहले के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे लाइक एरिस्टोटल, इन्होंने कैसे डिफाइन किया पॉलिटिकल साइंस को कि ये स्टडी है स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशंस की, मतलब एक नेशन की एंड उसके जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उसकी स्टडी है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब ये जो कहीं ना कहीं व्यू है ये मेनली किस पे फोकस कर रहा है?
फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गए, लॉज हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इन पे फोकस कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, इंस्टीट्यूशंस मतलब लाइक पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एरिस्टोटल या पहले के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके अकॉर्डिंग क्या था पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन, कहीं ना कहीं स्टेट एंड उन इंस्टीट्यूशंस की स्टडी है। आप नेशन की स्टडी कर रहे हो एंड वहां की इंस्टीट्यूशंस लाइक पार्लियामेंट एंड ऑल ऑफ दैट, इसकी आप स्टडी कर रहे हो, तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू। बट अब मॉडर्न व्यू क्या है पॉलिटिकल साइंस का, एक मॉडर्न डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल साइंस की, तो वो चीज अब हम देखते हैं। तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस किसकी स्टडी है, पावर की, कि पावर को कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे शेयर किया जा रहा है, उसकी स्टडी है पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि कैसे पावर को हर जगह शेयर किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर हमारे इंडिया में है क्वाजी फेडरल सिस्टम, दैट मीन्स इंडिया कंप्लीटली यूनिटरी भी नहीं है तो कंप्लीटली फेडरल भी नहीं है, ठीक है। इट इज क्वाजी फेडरल, ठीक है, मतलब पार्शियल है, मतलब थोड़ा यूनिटरी के फीचर्स है, थोड़े फेडरल के फीचर्स है। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया है वहाँ पे क्वाजी फेडरल सिस्टम है। बट बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे कंप्लीटली यूनिटरी है, बहुत सारे ऐसे नेशंस भी है जहाँ पे कंप्लीटली फेडरल है। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको दो एग्जाम्पल्स देने उन नेशंस के जहां पर यूनिटरी सिस्टम है एंड 2 एग्जाम्पल्स उन नेशंस के जहां पर फेडरल सिस्टम है, ठीक है। तो वो चीज आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है, सो कमेंट राइट नाउ। तो बेसिकली ये जो मॉडर्न व्यू है पॉलिटिकल साइंस का, ये कहीं ना कहीं केवल गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशंस पे फोकस नहीं कर रहा है, बट उनके एक्शंस पे, उनके बिहेवियर पे और बहुत सारे इनफॉर्मल सिस्टम लाइक एनजीओज एंड यूनियंस पे भी फोकस कर रहा है। मतलब आप जो है केवल गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशंस की स्टडी नहीं कर रहे हो, हाउ दे बिहेव, हाउ दे ऑपरेट, हाउ दे टेक एक्शंस, हाउ दे टेक डिसीजंस, आप इन सब चीजों को भी कंसिडर कर रहे हो। एंड कुछ इनफॉर्मल सिस्टम्स लाइक एनजीओज, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ यूनियंस, इन सब पे भी आप फोकस कर रहे हो, उनकी भी आप स्टडी कर रहे हो। तो दैट इज व्हाट यू स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। आई होप आपको अभी तक क्लियर हो रहा हो, हमने मीनिंग भी देखा, हमने व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, बेसिकली डेफिनेशंस क्या है। नाउ पॉलिटिकल साइंस जो है वो किस पे फोकस करती है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है एथिक्स एंड रियलिज्म पे फोकस करती है। तो एंशियंट ग्रीस में एंड इवन इन इंडिया एज वेल, पहले पॉलिटिक्स को किससे रिलेट किया जाता था, टू द एथिक्स। बट बाद में मिडाइवल पीरियड के टाइम कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स आए जो कि ज्यादा एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके आए टू अंडरस्टैंड द गवर्नेंस और द गवर्नमेंट, ठीक है, कि कैसे चीजें यहाँ पे ऑपरेट हो रही है, गवर्नमेंट कैसे क्या चीजें कर रही है, कैसे गवर्न किया जा रहा है किसी भी स्टेट को। तो उस चीज को समझने के लिए वो ज्यादा एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके आए। Now let's see the changing nature of political science, कि कैसे with the period of time political science का नेचर चेंज होता गया। कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया जाता था, बट बाद में केवल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी नहीं किया जाता था, बल्कि उनके एक्शंस, बिहेवियर एंड एवरीथिंग वाज कंसिडर्ड। तो पॉलिटिकल साइंस का भी ऐसे ही धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है विद द पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर्स की स्टडी नहीं की जाती है, बट उन प्रोसेसेस की भी स्टडी की जाती है, उन एक्शंस की भी स्टडी की जाती है जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब पॉलिटिकल साइंस और क्या क्या चीजें कंसिडर करती है और क्या क्या चीजें स्टडी करती है, तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए फिर उनको कैसे रिजॉल्व करा गया, कैसे लोगों ने जो है साथ में मिलकर काम करा अपने डिसएग्रीमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, तो ये सारी चीजें जो है कंसिडर की जाती है इन द पॉलिटिकल साइंस। तो इन शॉर्ट पहले जो फोकस था वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे था, उनको स्टडी किया जाता था। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों चीजें स्टडी की जा रही। फॉर्मल में आ गए इंस्टीट्यूशंस एंड इनफॉर्मल में आ गए द बिहेवियर, द एक्शंस, हाउ डिसीजंस आर मेड एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी चीजें को अब स्टडी किया जाता है। अब जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग दोनों को स्टडी किया जाता है। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती जा रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का नेचर भी जो है चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर हर जगह वही सेम चीज बोल रखी है कि कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। तो ओवर द टाइम जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का वो भी चेंज हुआ है विद द नेचर एज वेल, ठीक है। तो ओवर द टाइम नेचर के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का स्कोप भी चेंज हुआ है। अब जो स्कॉलर्स है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं,
काइंड ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स जो है वो केवल रूल्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे फोकस नहीं करते हैं, उसके अलावा वो बिहेवियर, पावर डायनेमिक्स, एक्शंस, इन सब को भी स्टडी करते हैं, कैसे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टेट के साथ या कैसे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नेंस को। तो ये सब चीजों की भी स्टडी करी जाती है बाय द स्कॉलर्स। सो नाउ अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस एज साइंस एंड आर्ट, कि पॉलिटिकल साइंस साइंस कैसे है एंड ये आर्ट कैसे है। तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में क्या होता है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप कोई चीज एक्सपेरिमेंट करते हो फिर ही किसी कंक्लूजन पे निकलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ स्कॉलर्स ऐसा डिबेट करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस क्यों है। तो उसके लिए उन्होंने बोला क्योंकि यहाँ पे हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं उसकी स्टडी करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल है। आप ह्यूमन बिहेवियर को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ, सो इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। सो यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को केवल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट ही किया जा सकता है, 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को साइंस बोला, बिकॉज इन साइंस ऑल्सो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वहां पे भी चीजें जो है अनप्रिडिक्टेबल रहती है, ओके। बट कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली इसको साइंस मानते हैं, बट कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो इसको साइंस एंड आर्ट दोनों मानते हैं। तो साइंस क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का यूज होता है एंड डेटा चाहिए होता है टू एनालाइज पॉलिटिकल बिहेवियर। मतलब यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन का यूज होता है। एंड डेटा किस लिए चाहिए होता है, जैसे बहुत बार होता है ना कि अगर कोई पॉलिसी आई है सपोज करो, तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस पॉलिसी के फेवर में गए हैं या कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो इस पॉलिसी के अगेंस्ट में गए। तो जब ये डेटा मिलता है ना तो अपन को एक कॉमन ग्राउंड मिलता है कि अच्छा ये कहीं ना कहीं ह्यूमन अगर इस टाइप की पॉलिसी आएगा तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए हमें यहाँ पे डेटा की भी जरूरत होती है। एंड एक आर्ट क्यों है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन है वो अपनी नॉलेज का यूज करता है, अपनी नॉलेज अप्लाई करता है ताकि गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सके एंड डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सके। तो लोग सब मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, अपना अपना माइंड चलाते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द गवर्नेंस एंड द डिसीजन मेकिंग, कि गवर्नमेंट को नहीं ऐसा करना चाहिए था, ठीक है, या फिर ये डिसीजन होना चाहिए था। तो लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं ताकि गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग को जो है इम्प्रूव किया जा सके। एंड आर्ट में क्या होता है, तो आर्ट में यही तो होता है कि आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं निकलती है, आप अपना माइंड यूज करते हो, कुछ क्रिएटिव आइडियाज लेके आते हो, तो दैट इज एन आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है कि लोग अपना माइंड यूज कर रहे हैं एंड कुछ क्रिएटिव आइडियाज ला रहे हैं टू इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग और द गवर्नेंस। तो ये चीज यहाँ पर बात करेगी। अब पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है कि ये ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस करती है। तो जो मॉडर्न अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस की वो बेसिकली किस चीज पे इंपॉर्टेंस है, किस चीज पे फोकस डालती है कि ह्यूमंस जो है वो कैसे पॉलिटिकली बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है कि वो पावर का कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, कि कैसे लड़ाई झगड़े को शांत कर रहे हैं, कैसे वो डिसीजंस ले रहे हैं सोसाइटी में। तो वो सब चीजों पे कहीं ना कहीं मॉडर्न अप्रोच जो है पॉलिटिकल साइंस की वो इन सब चीजों पे एम्फेसाइज करती है, इन सब चीजों पे फोकस देती है, इन सब चीजों पे इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है, कि कैसे ह्यूमंस पॉलिटिकली बिहेव कर रहे हैं, चाहे पावर को कैसे यूज करना हो गया या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्लियर हुआ होगा कि इसमें किस किस चीज की स्टडी की जाती है, पहले क्या व्यू था, अभी मॉडर्न व्यू क्या है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। सो दैट वाज इट अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी आपको इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा या यूजफुल लगा तभी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, ओके। एंड डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आपके फीडबैक से मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ पे सही जा रही हूँ या कहाँ पे गलत जा रही हूँ, या मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, या मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए या क्या चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें मुझे आपकी फीडबैक्स के थ्रू ही पता चलती है। सो प्लीज डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। एंड ऑफ कोर्स डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। अगर आपको ये वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्प करती है तो लिटरली आई एम टेलिंग यू सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ओके। And don't forget to press that bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.